जय बाबा की। बाबा जी के सारे भक्तजनों को मेरा प्रणाम। आप सब नीम करोली धाम में हैं और नीम करोली धाम में बाबा की दया से देश विदेश से भक्त आते हैं और बाबा के शरण में रहते हैं। आनंद भी आता है भक्तों को। ऐसे ही बाबा नीम करोली महाराज के अनन्य भक्त श्री विजय भैया जी आए हैं आज गुड़गांव से और अष्टमी को आ गए थे। अष्टमी को शामिल हुए हवन में, नवमी को शामिल हुए, सुबह कन्या खिलाई, आनंद में डूबे रहे। आइए बात करते हैं। बहुत से लोगों से, बाबा के भक्तों से संपर्क भी है, जैसे रब्बू जोशी दादा हैं, उनसे भी संपर्क है। और भी कई धामों में भैया जाते हैं, वहाँ के भक्तों से भी संपर्क हैं। और सबसे बड़ी बात है, भैया से पूछेंगे ज़रूर, बहुत सी बातें पूछेंगे भैया से। आप भी पूछना। बेटी भी साथ में आई है, बेटी से भी हम बात कराएंगे आपकी। कृपा देखिए, अभी 10 दिन पहले पिता और बेटी आए थे जो बागपत के थे और आज गुड़गांव से आए हैं पिता और बेटी। कैसा संजोग है। बेटियां इसीलिए हम कहते हैं कि पिता की शान है, आन मान शान है बेटी। बेटी से बढ़ के कुछ नहीं है। भक्तजनों, जब मेरी बेटी हुई थी उस दिन 51 मिठाई के डिब्बे मिशन हॉस्पिटल में मैंने बांटे थे, क्योंकि बहुत खुशी हुई। जिस घर में बेटी नहीं वो शमशान के समान है। शमशान कहा गया है वह घर जहाँ बेटी ना हो, और जिस घर में बेटी होती है उस घर में तो आनंद ही आनंद रहता है। बेटी सदैव अपने पिता का ध्यान रखती है। और वही देखिए, पिछली बेटी आई थी वह भी अपने पिता के साथ थी। आज भैया के साथ भी बेटी आई है। बेटी से भी बात कराएंगे, पहले तो भैया से कराएंगे। भैया राम राम। प्रणाम। सभी बाबा के सभी भक्तों को मेरा अभिनंदन, प्रणाम। कहाँ से आए हैं भैया, क्या नाम है आपका? मेरा नाम विजय शर्मा है और मैं गुड़गांव में रहता हूँ। गुड़गांव से आया हूँ मैं। क्या करते हैं आप वहाँ पे? मैं इंजीनियर हूँ और मेरी कंपनी है। हम लोग सोलर के प्रोजेक्ट करते हैं। सोलर के? जी। आपको प्रेरणा कैसे मिली बाबा की? बाबा से की प्रेरणा में ऐसे मिली कि मुझे जैसे रब्बू दादा है, मेरा उनसे है कुछ 6 साल से परिचय है। तो ऐसे ही मैंने काफ़ी लोगों से बाबा के बारे में मैंने जानकारी मुझे मिली भी, और वीडियो के माध्यम से फिर मैंने उनके बारे में मुझे जैसा जैसा मुझे पता लगा, मुझे बाबा के बारे में और ज़्यादा जानकारी जैसे जैसे होती गई और मेरी उत्कंठा बढ़ती गई कि बाबा के बारे में मैं और जानूं। क्योंकि जो जैसा लोगों ने बताया था, कुछ वीडियो ऐसे भी मैंने देखे कि जो लोग बाबा जब थे उनके साथ सानिध्य में रहे थे जी, तो जैसी बातें उन्होंने बतलाई कि बाबा इतने सरल प्रकृति के थे और इतने सहज थे कि कोई भी व्यक्ति उनसे बात जाके मिल सकता था, बात कर सकता था। और हर बात कोई भी भक्त आता था उसकी बड़े ही वो ध्यान रखते थे कि भाई पूछते थे उससे, कहाँ से आए हो, क्या करते हो, क्या तुम्हारी परेशानी है, और फिर उसको वो आशीर्वाद भी देते थे। और फिर मुझे पता लगा बाद में कि विदेशों से भी बहुत, स्पेशली अमेरिका से काफ़ी लोग बहुत पहले जब बाबा थे उस समय आए थे जी। और जैसे कि कुछ लोगों के बारे में मुझे पता लगा, एक सबसे पहले उनके संपर्क में आए, उनका नाम बाबा ने दिया था लक्ष्मण दास जी। उसके बाद में रिचर्ड एल्पर्ट आए थे जिनको बाबा ने नाम दिया रामदास का जी। और फिर एक बार एक सिंगर और म्यूजिशियन उनके संपर्क में आए बाद में, उनको उन्होंने नाम दिया कृष्णदास जी। तो वो लोगों का मैंने काफ़ी उनकी वेबसाइट है, उनके बारे में मैंने जाना, पढ़ा। काफ़ी पुस्तकें मैंने जहाँ जहाँ से मुझे मिलती गई मैं पढ़ता गया बाबा के बारे में, और मुझे अपने आप अंदर से धीरे धीरे मुझे बाबा से लगाव होता गया जी। और वो लगाव इतना बढ़ गया कि ऐसा हो गया, मुझे सुबह मेरी होती है तो बाबा के नाम से ही सुबह होती है। कोई कुछ ना कुछ बाबा का मैं वीडियो देखता हूँ या कोई संदेश मुझे किसी ना किसी से, मनोज जिस भैया इनसे मिलता है या किसी और कई लोगों से मिलता है, तो सुबह बाबा के नाम से ही सुबह होती है। और मैं अपने काम में भी लगा रहता हूँ तो बाबा मेरे स्मरण में रहते हैं हमेशा जी। और सोने से पहले भी मैं बाबा को याद करता हूँ। और मेरा जो बेडरूम है वहाँ मैंने बाबा का चित्र भी लगाया है, जहाँ उठते ही सबसे पहले मेरी बाबा के दर्शन हो जाते हैं जी। और सोने के समय भी बाबा के दर्शन करके ही मैं सोता हूँ मैं।
तो इस तरह से मेरी जो बाबा अटूट श्रद्धा और भक्ति बढ़ती गई। और फिर मैंने जहाँ जहाँ पे उनके धाम है मैं वहाँ जा रहा हूँ, जहाँ जहाँ पे मुझे अब जैसा जैसा बाबा बुला रहे हैं और जैसा जैसा मुझे प्रेरणा मिल रही है, मेरी इच्छा है कि जितने अधिक से अधिक उनके मंदिर या उनके जो धाम हैं वहाँ मैं जा कर के दर्शन करूँ, क्योंकि बाबा तो साक्षात हनुमान जी का स्वरूप थे जी। तो इसीलिए मेरी इच्छा है कि जहाँ ज़्यादा से ज़्यादा मैं जो उनके स्थान है वो उनको मैं वहाँ जा कर के और मैं उनके दर्शन करूँ। वहाँ जहाँ बाबा हमारे रहे हैं उन्होंने वहाँ पे अपनी उनकी तप भूमि रही है, उन्होंने तप किया है जी। वहाँ जो ऊर्जा है, जो शक्ति मतलब बाबा के तप से वहाँ जो स्थापित हुई थी मैं उसका अनुभव कर सकूँ और अपने जीवन में एक प्रेरणा के रूप में इसको लेके मैं आगे चलूँ। बड़े भाई किस किस धाम में आप जा चुके हैं बाबा के? अभी जो मेरा जो कैची धाम में गया हूँ जी। और कैची धाम में जाकर के मुझे बहुत ही मतलब आनंद की अनुभूति होती है जी, क्योंकि वो जो स्थान है जी, एक तो मतलब उत्तराखंड में है जिसको देवभूमि कहा जाता है। देवभूमि। और वो चार स्थान इतना मनोरम और इतना दिव्य है कि चारों तरफ पहाड़ों से घिरा है जी। और वहाँ एक नदी के किनारे पर वो बाबा ने उसको बताया था और वहाँ बाबा की गुफा भी है जहाँ बाबा ने तप किया था। और बताते हैं कि उसके पहले सोमवारी बाबा ने उस गुफा में तप किया था और बाबा ने ही उसे ढूंढ के मतलब निकाला था और उस वहाँ पे फिर ये मंदिर बना और फिर बाद में आश्रम बना। तो वहाँ जाकर के मतलब बहुत ही मैं बैठता हूँ जा कर के तो मुझे मतलब मैं ऐसा जुड़ जाता हूँ बाबा से, मुझे लगता है कि मैं बस वहीं बैठा रहूँ, वहाँ से उठने की इच्छा ही नहीं होती, इतना आनंद आता है वहाँ जा कर के। ऐसे अभी मैं यहाँ पर जो बाबा का जो प्रथम स्थान है नीम करोली धाम, अभी मैं यहाँ आया मतलब मनोज जी से संपर्क होने के बाद में और इन्होंने बहुत मतलब हमें यहाँ बुला कर के बहुत अच्छा हमारे साथ बहुत मैं क्या शब्दों में कैसे बयान करूँ, तो इतना आनंद आ गया मैं बता नहीं सकता। देखिए भक्तजनों, मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ, ना मैं मंदिर का पुजारी हूँ, ना मंदिर मेरा है। बाबा के भक्त हैं, बाबा स्वयं जानते हैं कि किससे सेवा करवानी है। और देखिए भैया आए हैं, आनंद में रहें, ये भी पूछेंगे कि आनंद कितना आया नीम करोली धाम में, क्योंकि बाबा सबसे ज़्यादा भैया नीम करोली धाम में ही रहे हैं जी। सबसे ज़्यादा नीम करोली धाम में रहे बाबा जी। तो यहाँ आप आए हैं, यहाँ के पुजारी जी से भी मिले हैं, त्यागी जी से, कैसा आपको लगा? बहुत अच्छा लगा मुझे, सभी लोगों से मिलके मैं बड़ा ही आनंदित हुआ और मैंने देखा कि हर व्यक्ति जो यहाँ पर है मंदिर में आश्रम में वो पूरी निष्ठा से अपने कर्तव्य का निर्वहन कर रहा है और पूरा जो बाबा ने जो एक चीज़ की एक शुरुआत करी है कि सब जो लोग हैं सब दूसरे लोगों के बारे में सोचें, सेवा भाव जो एक मंत्र जो बाबा ने सबको दिया कि हमें दूसरों के अपने लिए स्वार्थ के लिए अपने लिए सभी लोग काम करते हैं जी, लेकिन बाबा ने ये बोला कि हमें अपने काम करने के साथ में हमें सेवा भाव रखना चाहिए कि जो लोग हैं जो उनको कोई अभाव है, उनको हमारी सेवा की ज़रूरत है, ऐसे लोगों को हमें अपनी सेवा ज़रूर देनी चाहिए। और ये जो सेवा भाव है मैं समझता हूँ यही बाबा का एक मूल मंत्र है जिसको हमें अधिक से अधिक प्रचार प्रसार जिसका करना है। और ये भावना मैंने यहाँ पर पूरे जो मंदिर आश्रम का जो भी यहाँ पर जो ट्रस्ट है या जितने भी लोग यहाँ कार्य कर रहे हैं सब में ये भावना मैंने देखी और इससे मुझे बहुत आनंद की अनुभूति हुई। भैया शामिल रहे हवन में और बेटी भी शामिल रही है, चलिए बेटी से बात करते हैं। बेटा राम राम। नमस्ते। क्या नाम है बेटा आपका? मेरा नाम अंकिता शर्मा है। अंकिता, यहाँ पर आई हो नीम करोली धाम में, आनंद आया आपको? बहुत। हवन में भी शामिल हुई हैं आप? जी। और पापा ने सहयोग भी किया है आपके? जी बिल्कुल। पापा ने सहयोग किया और सबसे बड़ी बात है कि हमने पापा से कहा कि आओ, तो पापा तो आए पर एक बेटी को भी साथ में लाए हैं। जी मैं खुद आना चाहती थी। अच्छा जी, बाबा का जो उनकी महानता जो है वो शब्दों में सही में बयान नहीं कर सकते, हम कोई भी नहीं कर सकते क्योंकि बाबा का स्वभाव ही ऐसा है जी। प्रेम जो होता है हर संबंध को आपस में जोड़ता है। जी बेटा।
इसलिए प्रेम भाव होना बहुत ज़रूरी होता है, जी क्योंकि आजकल की दुनिया में प्रेम अगर ना हो तो फिर कोई एक का दूसरे का नहीं हो सकता। जी सब जी समझते हैं कि नहीं, हमें किसी से कुछ नहीं चाहिए, हम आप हो अलग हो, हम अलग हैं। जी। लेकिन अगर प्रेम हो जी तो हर कोई अपना पराया भूल जाके ये समझ ले कि नहीं, हम हैं। आप क्यों जी। ऐसा समझते हो? आप यहाँ पर आओ, हमारे साथ बैठो, बातें करो। जी। इससे अच्छा सुख कहीं नहीं मिल सकता। जी जी। कहाँ कहाँ गई हो बेटा? और भी धामों में गई हो कहीं? जी हाँ, कहाँ पापा गई? के साथ कैची धाम में गई हूँ। ओहो। वहाँ जाकर तो मैं कहना चाहूँगी आप सबसे कि जहाँ जो बाबा की जो मूर्ति बनाई हुई है वहाँ पर, जी जी जब मैंने उस मूर्ति को देखा जी। तो ऐसा नहीं लग रहा था कि वो मूर्ति है, ऐसा जी। लग रहा था बाबा सच में बैठे हुए हैं। बैठे हैं। और मैं ऐसे ऐसे होकर जा रही थी धीरे जी। धीरे, हाथ जोड़ते जोड़ते, तो मुझे लग रहा था बाबा मुझे ही देख रहे हैं और उनकी नज़र मुझसे से हट ही नहीं जी। रही। मैं जैसे जैसे इधर जा रही हूँ वो ऐसे 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 करके देख रही हूँ। वाह। बिल्कुल ऐसा लग रहा था जैसे बाबा देख रहे, मेरी आंखों से आंसू निकल आए। ओहो। आंसू रुक ही नहीं रहे थे मेरे आंखों से। नहीं रुकते हैं। प्रेम है ये प्रेम है। करुणामयी सरकार है नीब करोरी बाबा, दयालु है नीब करोरी बाबा, कृपालु है नीब करोरी बाबा। बिल्कुल। और जो भी भक्त हृदय से नीब करोरी बाबा को याद करता है बेटा, बाबा उसके पास पहुंचते हैं और उसका कल्याण भी करते हैं। जी, ये बात बिल्कुल सत्य है। मनोज अंकल बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। अगर आप सच्चे दिल से भगवान को भी याद करोगे तो आपके सामने प्रकट हो जाएंगे। जी अगर आप बाबा को, जो कि सचमुच हनुमान जी के अवतार हैं, जी आप अगर उनको सच्चे दिल से, अगर आपके अंदर प्रेम भाव है, सेवा जी। भाव है, कि बिल्कुल निस्वार्थता से, जी अगर आपके पास ये सब है तो बाबा आपको ज़रूर बुलाएंगे। जी जी जैसे हमें बुलाया। अगर हमें बिल्कुल भी पापा के बारे में पहले नहीं पता था, लेकिन ऐसा संयोग बना कि 15 दिन में हमको, 15 दिन पहले पापा को बल्कि इनके बारे में पता चला, बाबा जी के बारे में, और 15 दिन बाद ही हम कैची धाम चले गए थे। जी। और फिर बाबा ने नीब करोरी बुला लिया। जी, यहाँ बुला लिया। यहाँ तो आपने सब देखा है। बहुत देखा और बहुत अच्छा लगा। मार्केट भी देखा। मार्केट भी देखा। बहुत बड़ा मार्केट है बेटा यहाँ जी, का। यहाँ बहुत बड़ा मेला लगता है। जी अगर आपको आना हो तो आप ज़रूर आइए। आप यहाँ ऐसी जगहों पर जाएंगे तो आपका मन प्रसन्न हो जाएगा। अपने आप आपको लगेगा कि ये ऐसा अगर भाव मुझ में है तो मैं और किसी में भी जगा सकता हूँ। जी बेटा। अगर आपको लगेगा कि यहाँ पर आके सच में आपके दिल को प्रसन्नता हुई तो वो इसीलिए हुई क्योंकि आपने भगवान से सोचा कि मैं जाकर एक बार भगवान के दर्शन करके आऊँ। जी और भगवान आपको दर्शन दे रहे हैं, इसलिए आपके मन में एक खुशी आई। जी तो मैं सबसे कहना चाहूँगी, प्लीज़ एक तो भगवान का कभी भी ऐसा निरादर भी ना करें और उन्हें सच्चे हृदय से याद करें। अगर ऐसा करेंगे तो आप कहाँ से कहाँ चले जाएंगे, आपको भी समझ में नहीं आएगा कि ऐसी कृपा हम पर कैसे हुई भगवान। बिल्कुल बेटा, बिल्कुल बेटा। राधे राधे। बड़े भाई, बेटी से भी बात हुई और आपसे भी बात हुई, आनंद आया। और आनंद आने का कारण भी है क्योंकि आप समर्पण भाव से बाबा की शरण में हैं। जी। जो समर्पण भाव से बाबा की शरण में है, मैं भक्तजनों कहता हूँ कि नीब करोरी बाबा के भक्तों का मैं दास हूँ। मुझे बड़ी प्रसन्नता होती है। आज बाबा की दया से बहुत व्यस्त रहा और ये बाबा की कृपा है तभी व्यस्त रहे। ये 9 दिन नवरात्रों के पता ही नहीं चले कहाँ चले गए। ये लगता है कि आज ही शुरुआत हुई है पूजा की। बड़ा आनंद आया, थकान भी है, काफ़ी ज़्यादा थकान है और आनंद में डूबे हैं। भैया अब कब आएंगे आप नीब करोरी? अब देखिए, हम तो चाहते हैं जितनी जल्दी बाबा बुलाए। बाबा क्योंकि बाबा कहते हैं कि बाबा बुलाते हैं तभी जाना हो पाता है। जी। ये तो हमने देखा है कि लोगों ने ट्रेन के टिकट भी करा ली है, मतलब सारी तैयारी कर ली, फिर भी वो कुछ परिस्थिति ऐसी हुई कि नहीं निकल पाए घर से। नहीं निकल पाते। तो इसलिए मैं तो यही कहूँगा कि हमारी तो बहुत इच्छा है कि जितनी जल्दी से जल्दी हम दोबारा आके बाबा के दर्शन यहाँ करें। और अब देखिए बाबा का कब बुलावा आता है, जब भी आप आएगा हम तुरंत चले आएंगे। भैया ने वादा कर दिया है कि बाबा जब बुलाएंगे तब भैया अवश्य आएंगे। हाँ, ये सत्य है। बाबा बुलाते हैं तभी भक्त आ पाते हैं। जब बाबा की दया होती है तभी बाबा
अपनी कृपा उस भक्त पर कर देते हैं और भक्त दौड़ता हुआ चला जाता है। कोई भी माध्यम बन जाए, ये जरूरी नहीं आप हम, ये कुछ नहीं, ना आपने बुलाया ना हमने बुलाया, माध्यम बना दिया, एक माध्यम बनाया है। बुलाया तो बाबा ने है और अपने भक्त को बाबा ने बुलाया है। इसमें कहीं पर भी मनोज मिश्रा का कोई रोल नहीं है, ये सब बाबा की दया है भैया के ऊपर, तभी तो बुलाया भैया। क्यों भैया? बिल्कुल बिल्कुल जी, बिल्कुल सही आप कह रहे हैं। बाबा का जब बुलावा आता है तभी जाना हो पाता है। और बाकी बाबा को तो हम हमेशा, बाबा हमारे हृदय में रहते हैं और हमेशा बाबा सुबह ही बाबा होती है, बस पूरा दिन हमारे स्मरण में रहते हैं बाबा। और जब भी कभी कोई कठिनाई आती है जीवन में या कभी कोई ऐसी परिस्थिति आती है समझ में नहीं आता कि अब हम दोराहे पर खड़े हैं, हम इधर जाएं या उधर जाएं, तो हम बाबा को की जो चित्र है उसके सामने थोड़ा हम ध्यान लगा के बाबा को याद करते हैं कि बाबा हमें रास्ता दिखाइए, हमें समझ नहीं आ रहा हम क्या करें अब। तो मैंने देखा है कि कभी तो मात्र कुछ घंटों में ही बाबा रास्ता मार्ग दिखा देते हैं, या कभी समय लगता है तो 2-3 दिन में, लेकिन सच्चे हृदय से अगर हम याद करते हैं बाबा को अपनी मन की इच्छा बतलाते हैं, अपनी परेशानी बतलाते हैं, तो बाबा अवश्य हमारी सहायता करते हैं और हमारी कठिनाई को दूर करने का मार्ग निकलना देते हैं। जी भैया ने कहा था कृष्णदास के लिए कि बाबा के भक्त हैं अमेरिका के, हाँ बहुत बड़े भजन गायक हैं कृष्णदास जी, बहुत ही अच्छे हैं, बहुत सरल हैं। और इंडिया में भैया जब भी उनके शिष्य आते हैं जी, उनके साथ में रहे वाले शिष्य आते हैं जी हाँ, तो बाबा की कृपा है हम पर कि हम उनके साथ होते हैं और भजन भी गाते हैं जी। बहुत कई वीडियो हम डाल चुके हैं इस YouTube चैनल पर। जब भी अमेरिका से बाबा के भक्त आते हैं जो कृष्णदास जी से जुड़े हैं, उनके साथ रहते हैं, हमें भी सौभाग्य प्राप्त होता है और हम उनके साथ रहते हैं जी। बहुत अच्छी बात है। और 2 बार आ चुके हैं, दोनों बार पता चला नीम करोरी धाम में भी भक्तों से कहा है, बाबा की दया से नीम करोरी धाम आते नहीं है भक्त, क्योंकि यहाँ गर्मी बहुत रहती है, स्वयं आपने देखा होगा। जी हाँ बिल्कुल। और नैनीताल में ठंडक होती है जी, इसलिए वह नैनीताल चले जाते हैं जी। तो अब हमने प्रार्थना की है जी, और जहाँ तक है बाबा की दया से अमेरिका से भक्त अब नीम करोरी में आने लगेंगे जी। ये कृपा रहेगी नीम करोरी बाबा जी की। बिल्कुल। देखिए माध्यम बने हम जी, ना मेरे पास आ रहे हैं जी, ये सब बाबा की दया से ही हो रहा है। जी बिल्कुल। क्योंकि भक्तजनों, ना तो मैं ज्ञानी हूँ ना मैं पढ़ा लिखा हूँ, मैं बार बार कहता हूँ ना मैं ज्ञानी हूँ ना मैं पढ़ा लिखा हूँ, पर बाबा की कृपा से एक चीज़ है मेरे पास, मैं आप सबका दास हूँ। और जब मैं आपका दास हूँ तो मेरा तो बुरा होगा ही नहीं, बाबा की भी दया रहेगी और आप सबका भी आशीर्वाद रहेगा। क्योंकि बाबा स्वयं कहते हैं मैं अपने दासों पर अपार कृपा करता हूँ और मुझ पर है कृपा। जी बिल्कुल। इसीलिए आनंद में डूबे रहते हैं, परम आनंद की अनुभूति होती है। जी भैया अब आएंगे ये लोग अमेरिका से भक्त जी, तो आपकी भी हम बात करवाएंगे उन लोगों से। मेरी बहुत इच्छा है कि मैं उन लोगों से मिलूं, उनका जो, मुझे भी संगीत में बहुत रुचि है और मैं भी चाहूँगा कि जब उन लोग आएँ तो उनका कोई भी संगीत का आयोजन हो, मैं उनसे मिलूं, उनके साथ रहूं, उनके संगीत को सुनूं, क्योंकि बाबा का जिन पर इतना आशीर्वाद है तो मेरी बहुत इच्छा है कि उन लोग ऐसे जो लोगों के भक्त हैं उनसे मैं मिलूं और वो जो भजन है वो सुनकर उसका आनंद लूं और कुछ प्रेरणा मुझे उनसे मिले। बिल्कुल बिल्कुल भैया, अब मेरे साथ एक बार बोल देंगे, बेटा आप भी आ जाओ साथ में, तभी बाबा की जय बोलेंगे, तब तक जय नहीं बोल सकते हैं। बोलिए नीम करोरी महाराज की जय जय।